हब कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे। यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था, तो आप समझ लीजिए कि यूक्लिड जो है वह यूनान के अलेक्जेंड्रिया नामक शहर का रहने वाला था। वह जो है मिस्र में जो है एक स्कूल के अध्यापक थे। समझ रहा बच्चों, उन्होंने जो है एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखा है। तो यहाँ पर जो है एल्गोरिथम का जो शाब्दिक अर्थ होता है 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। समझ रहे बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग जो है सहअवभाज्य संख्या, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने जो है कमेंट के जरिए जो है लिखा है कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आने वाला है। तो इसमें आप लोगों को जो है हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट जो है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है। तो इस खाली समय में आप जो है फिर से एक बार जो है हमारे हक कोचिंग सेंटर पर आकर जो है फिर एक बार जो है मैथ को जो है रिवाइज कर लीजिए। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी यह भी है कि आईसी का जो मैथ जो है 1 मई से मैं जो है इस चैनल पर जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जरूर आप जो है जुड़े रहेंगे। मैं उन विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कर सके हैं, तो कृपया करके आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो जो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 2 धनात्मक पूर्णांक, ये जो है थ्योरम जो है एक तरह से परिमेय है। तो आप समझ लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी और द्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी है। समझ लो बच्चों, फिर एक बार समझ लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी और द्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी है। तो यहां पर देखिए बच्चों, आप यहां पर जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो है आपका यहां पर ए बराबर जो है आपका जो है भाज्य है। क्या है आपका? ए बराबर जो है आपका भाज्य है। इसको हम लोग जो है डिवाइडेंट बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं। बी जो है आपका, ये आपका भाजक है। बी मेरा क्या है? तो भाजक है। इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। और आर जो है आपका, और यहाँ पर जो है क्यू जो है आपका, क्यू जो है आपका क्या है? तो ये आपका भागफल है। क्यों आपका क्या है? तो भागफल है। इसको हम लोग जो है बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड बोलते हैं। और आर जो आप देख रहे हैं, ये आर जो मेरा क्या है? तो यह शेषफल है। क्या है मेरा? तो शेषफल है। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो रिमाइंडर बोलते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, ए को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। यहाँ पर ए जो मेरा भाज्य है, इसको हम लोग डिवाइडेंट बोलते हैं। बी मेरा क्या है? तो भाजक है। इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। और क्यू जो है ये आपका भागफल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट बोलते हैं। और आर जो मेरा है, ये मेरा जो है तो शेषफल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर ए है, इसको मैं बी से भाग दे रहा हूँ
तो मान लीजिए ये आपका क्यू खा रहा है, क्या खा रहा है, तो क्यू खा रहा है। तो इसमें जो है खिलाने के बाद जो नीचे जो बचता है ये शेष है। तो आप हिंदी में भी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, तो यह भाज्य होता है, यहाँ पर क्या होता है, यह भाजक होता है, और खिलाने के बाद जो यहाँ पर आता है तो क्या आता है बच्चों, तो भागफल होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो भागफल। और यहाँ पर नीचे जो होता है आपका क्या होता है, तो आपका जो है शेष होता है। क्या होता है बच्चों, तो शेष। आप बच्चे में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर मेरा सूत्र बन जाता है। सूत्र जो आपका होगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ आपका जो हो जाता है शेष होता है। क्या होता है बच्चों, तो शेष होता है। भाज्य क्या हो जाता है, तो भाजक गुना भागफल और जोड़ आपका शेष होता है। ये आपका सूत्र बन जाता है, इस तरह हो जाता है बच्चों। तो इसी को हम लोग हिंदी में लिख लेता हूं। इंग्लिश में जो आपका आगे भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं। तो ए बराबर जो हो गया आपका, तो भाजक को हम लोग बी बोलते हैं और भागफल को आप क्यू बोलते हैं, आप प्लस आर। समझ रहे बच्चों। तो ये आपका जो है सूत्र आपको याद रखना है। इसी सूत्र पर जो है हम लोग अभी एक्सरसाइज 1.1 जो पेज नंबर जो है आपका, पेज नंबर जो है आपका है 8 है, जो है इसी थ्योरम के आधार पर जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ रहे बच्चों। तो आप सूत्र याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी है। कहने का मतलब हुआ यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर का अर्थ होता है कि आर का जो वैल्यू है वह जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, यह कह रहा है बच्चों। और फिर आगे जो है आर ग्रेटर देन बी, यहाँ कहने का मतलब हुआ कि शेष फल जो है वह भाजक से छोटा है। समझ लो बच्चों। तो यह सूत्र आप लोग को याद करना है। हम थोड़ा सा जो है स्टार में लिख देता हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग जो है या प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने के लिए किया जाता है। समझ बच्चों। तो कहीं पर जो है आप भ्रम में ये नहीं पड़िएगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक ही चीज है। समझा बच्चों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ मतलब क्या हुआ, एचसीएफ का अर्थ हुआ मौसौ, यानी मौसौ महत्तम समावर्तक परिकलित करने के लिए किया जाता है। समझे बच्चों। और आप यह भी समझ लीजिए कि यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था, तो अलेक्जेंड्रिया यानी यूनान का रहने वाला था। आप जो है ज्योमेट्री का जो है जनक जो है यूक्लिड को ही माना जाता है। समझ रहे बच्चों। लेकिन आज के गणितज्ञ जो है यूक्लिड के दिए गए स्टेटमेंट से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी यूक्लिड जो है ज्योमेट्री का ही जनक माना जाता है। समझ रहे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ यानी मौसौ परिकलित करने के लिए किया जाता है।
अगला स्टार है हम लोगों का यूक्लिड, यूनान यानी अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था। यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था? यूक्लिड यूनान यानी अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था। वह मिस्र के एक स्कूल के अध्यापक थे। समझा बच्चों? यूक्लिड जो है यूनान यानी अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था। वह मिस्र के एक स्कूल के अध्यापक थे। अगला स्टार है यूक्लिड ने एलिमेंट्स मतलब वह समझा बच्चों? यूक्लिड ने एलिमेंट्स एलिमेंट्स नामक पुस्तक की रचना की। समझा बच्चों? यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तक की रचना की। अगला पॉइंट है एल्गोरिथम नवीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। समझा बच्चों? एल्गोरिथ्म नवीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने के लिए किया जाता है। समझा बच्चों? एक बार फिर समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसका जो स्टेटमेंट है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे रहने पर ऐसी और द्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन b है। समझे बच्चों? तो आप जानते हैं a जो है मेरा भाज्य है, b मेरा भाजक है, q क्या मेरा है? भागफल है, और r मेरा क्या है? शेषफल है। समझा बच्चों? तो भाज बराबर क्या सूत्र हो जाता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को हम इंग्लिश में जो है लिखते हैं a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, स्टार में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी मॉस ऑफ परिकलित करने के लिए किया जाता है। अगला स्टार है यूक्लिड यूनान यानी अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था बच्चों? अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था। वह मिस्र के एक स्कूल के अध्यापक थे। तो यूक्लिड ने कौन सी पुस्तक लिखा है? यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तक की रचना की है। समझे बच्चों?
अगला स्टार है एल्गोरिथ्म, 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। इस थ्योरम में आप एल्गोरिथ्म का जो है जब प्रयोग हुआ है तो इस एल्गोरिथ्म का क्या अर्थ होता है? ये एल्गोरिथ्म 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। तो बच्चों आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। अब जो हम आगे पर चर्चा करेंगे। ज्यादा देखो बच्चों यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.1 है और सेट जो है 3 है और वर्ग क्लास जो है आपका 10 लिखा हुआ है। तो समझो बच्चों हम लोग जो है वर्ग 10 का जो है शुरू अध्याय का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से बने रहिए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर 8 है। 135 और 225 का एचसीएफ यानी मॉस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों अभी जो है मैंने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक थ्योरम भी बताया, उसी के आधार पर जो है हम लोग जो है अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझ लो बच्चों, तो क्वेश्चन फिर एक बार समझ लीजिए। 135 और 225 का एचसीएफ यानी मॉस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यह चिन्हित करना होगा कि 135 और 225 यहाँ पे दिया गया है। तो जो सबसे बड़ी राशि होती है उसको हम लोग जो है भाज मान लेते हैं और जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है भाजक मान लेते हैं। समझ लिया बच्चों? तो चलते हैं यहां पर भाज्य बराबर जो हुआ आपका भाज्य बराबर 225। समझ लिया? और जो छोटा राशि है आपका 135 या भाजक है ना, भाजक बराबर जो हुआ 135। समझ लिया बच्चों? तो छोटा से बड़ा मैं जो है विभाजन की क्रिया करूंगा। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहा हूं। 225 को जो है 135 से भाग दिया जाए, भाग देते हैं इसको। तो आप जानते हैं कि भाज्य जो है हर हालत में जो है भाजक शेषफल और भागफल से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 225 को 135 से भाग देने जा रहा हूं। तो कितना इसमें से खिला रहा हूं, तो 1 खाएगा इसमें, तो 135 हो गया बच्चों यहाँ पे। फिर यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहा हूं। तो 5 में 5 आपका 0 हो गया और 10 2 12 में 3 9 हो गया और ये आपका कट गया। समझो बच्चों? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं शेष 90 है और मेरा भाजक जो है 135 है। तो यहाँ विभाजन की क्रिया तो अब हो नहीं सकता है। तो मॉस निकालने के लिए अब हम क्या करने जा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जो पहले आपका शेष फल था वह मेरा क्या बन जाएगा, तो वह मेरा भाजक बन जाएगा। तो ऐसे कर दूंगा। समझा बच्चों? ये मेरा भाजक बन गया अब, और जो पहले मेरा भाजक था वह मेरा अब जो है भाज्य बन गया। समझा बच्चों? तो 135 को यहाँ पे लाइएगा, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिए। अब जो है 90 से इसमें खिलाऊंगा, कितना खाएगा, तो 90 दूना 180 हो जाता है। तो 1 मतवा इसमें भी जो है आपका खा सकता है। तो 1 मतवा इसमें खिलाए हम, तो 90 आ गया यहाँ पे, तो 5 आ गया और 13 में 9 4 आ गया। समझे बच्चों? फिर आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका 90 45 जो है ये शेष है और ये 90 जो मेरा भाजक पहले था ये बड़ा है और अब जो है इसमें भाग तो नहीं रह सकता है। फिर हम जो है इस शेष को मैंने भाजक बना दिया, ऐसे कर दिया और इस 90 को अब यहाँ पे ला दिया। समझे बच्चों? ऐसे करना है। अब 90 को 45 से भाग देना है बच्चों। तो 45 दूना 90, 2 खाएगा यहाँ पे, तो 90 यहाँ पे दे दिया मैंने। तो इसका मतलब हुआ कि ये कट जाएगा तो 0 आ गया। समझे बच्चों? तो यहाँ पर आपका 90 में 90 घट गया तो क्या हो गया, तो 0 हो गया, यानी शेष आपका 0 हो गया। समझे बच्चों? अब हम लोग जो है विभाजन एल्गोरिथम, अब यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो अभी मैंने फौरन पढ़ा कि विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया, जहां जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी है। समझे बच्चों? अब समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट यानी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो थ्योरम है, इसके द्वारा अब हम क्या करने जा रहा हूं, समझ लीजिए। यहां पर ए दिखे कितना है, तो 200 चरण फर्स्ट लिखता हूं, यहां पे चरण फर्स्ट, यह मेरा क्या हो गया, चरण फर्स्ट में देखिए पहला एक या 225 यहाँ पर भाज्य है, तो मैं चरण फर्स्ट में 225 लिख दिया। इसके बाद क्या करने जा रहा हूं, 135 गुना 1, 135 गुना 1 जोड़ शेष यहाँ पर आपका 90 है प्रथम चरण में, तो यह मैंने 90 लिख दिया। समझे बच्चों? अब जाए फिर मैं जाए चरण सेकंड लिखने जा रहा हूं, चरण सेकंड में फिर आप देखिए यहां से आपका बंद हो गया है, अब इसमें चल रहा है, तो भाज्य मेरा जो है 135 हो गया आपका। दूसरा चरण में भाज्य मेरा कितना है, तो यह मेरा 135 है। भाजक मेरा कितना है, 90, 90 गुना 1 लिखता हूं, तो 90 गुना 1 जोड़ कितना हो जाएगा बच्चों, यह 45 हो जाएगा। शेष कितना है, तो 45। फिर आगे चलता हूं, ये चरण थर्ड में आप देखिए भाज्य मेरा क्या, इस समीकरण फर्स्ट से इसका यूज कर रहा हूं, तो आप चरण थर्ड में देखिए भाज्य मेरा कितना है, तो 90 है। तो 90 बराबर जो मैं लिखूंगा 45 गुना 2 जोड़ 0। समझे बच्चों? इस तरह जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करके मैंने लिखा है कि चरण फर्स्ट में 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90 ये लिखा। चरण सेकंड जो है यहाँ से चल रहा है, भाज मेरा कितना 135, भाजक मेरा कितना 90 हो गया है, 90 गुना 1 जोड़ 145। और चरण थर्ड देखिए तो 90, यह भाज मेरा 90 है, 90 लिख दिया, 45 गुना 2 जोड़ 0। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। जब जो है विभाजन की क्रिया समाप्त हो जाती है यानी शेष 0 हो जाता है, तो अंतिम जो भाजक होता है वही हम लोगों का अभीष्ट मोक्ष होता है। समझे बच्चों? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतिम चरण में भागफल जो है की क्रिया, विभाजन की क्रिया समाप्त हो चुका है यानी शेष 0 हो चुका है। तो शेष अगर 0 है तो मेरा जो है एचसीएफ जो होगा वह जो है अंतिम भाजक जो मेरा 45 है, यही मेरा जो है आपका क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ होगा। यहां पर हम पाते हैं कि अंतिम चरण थर्ड में शेष फल शून्य हो जाता है। अतः अंतिम भाजक ही हमारा अभीष्ट मोक्ष है। समझो बच्चों? अंतिम भाजक हम लोग क्या होगा, वह एचसीएफ होगा। इसीलिए एचसीएफ 135,225 का जो है कितना हो गया, तो 45 हुआ, 45। या आप इसको जो है हिंदी भाषा में लिख सकते हैं 135 और 225 का मौसो यानी एचसीएफ
HCF बराबर 45 है। समझे बच्चों, इस तरह से जो है हम लोग जो है विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है हम लोग जो है 135 और 225 का HCF ज्ञात किया। समझ रहे बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 1 का जो है दूसरा क्वेश्चन है और पेज नंबर जो है 8 है। तो 196 और 38,220 का मॉसो यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भाजक यानी B जो है आपका कितना है 196, भाज जो है आपका, भाज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो A बोलता हूं, तो A यहाँ पे दे दिया। A बराबर जो आपका हो गया तो 38,220। समझ लिया बच्चों। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग जो है छोटा संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देंगे, तो बड़ा संख्या हमारा भाज्य होगा और जो छोटा संख्या होगा वह मेरा क्या होगा, तो वह मेरा भाजक होगा। तो चलते हैं, भाग देता हूं। तो 38,220 को भाग देने जा रहा हूं 196 से। कितना से खिलाने जा रहा हूं बच्चों, 196 से। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 अंक है और हम भाग जो देने जा रहा हूं यह 3 अंक है। तो सबसे पहले 3 अंक में भाग दूंगा तो 382 है। इसमें अगर 2 खिला रहा हूं तो 196 गुना 2 करता हूं, दूसरे बार 2 से 1 2 18 गुना 1 392 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है बच्चों, इसलिए एक मरतबा हम लोग खिलाएंगे। यहाँ पे कितना बार खिलाऊंगा, एक बार, तो 196 यहाँ पे हो गया। समझ लिया बच्चों। तो 2 मरतबा आपका नहीं खाएगा यहाँ पे, तो एक मरतबा खिलाए। जरा ध्यान से देखिए, तो 10 2 12, 12 में 6 आपका 6 हो गया। आपका कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया आपका। और यहाँ पे 7 हो गया, 10 17 में 9 8 17 हो गया आपका। और जो है 2 में 1 1 हो गया और यहाँ पे जो है आपका 2 उतर गया। समझ जाओ बच्चों, 1862 हो गया। कितना हो गया, फिर एक बार देख लेते हैं। 10 2 12, 12 में 6 6 हो गया। यहाँ पर बचा 7, 10 17 में 9 गया तो 8 हो गया। यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया, कितना हो गया 1। तो कितना हो गया बच्चों, 1862 हुआ। अब इसमें जो हम लोग खिलाने जा रहा हूँ 196 में मान लीजिए हम 9 खिलाने जा रहा हूँ, तो कितना होगा, 9 6 की 54 4 हम 5, 9 9 81 5 86 करो 6 हम 8 9 8 17। कितना हो गया बच्चों, 1764। यानी 9 मरतबा खाएगा, 10 मरतबा आपका नहीं खाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 9 खिला दिया। कितना खिला दिया बच्चों, तो यहाँ पे मैंने 9 खिलाया है। तो कितना हो गया 1764। कितना हो गया 1764। यहाँ पे 1764 हो गया। अब यहाँ पे जो है घटा रहा हूँ, 10 2 12, 12 में 4 गया, कितना हो गया 10 2 12 में 4 गया 8 हो गया आपका। यहाँ पे जो है 5 हो गया, 10 में 15 में 6 9 6 15 हो गया। और यहाँ 7 में 7 आपका कट गया, यह भी आपका कट गया। समझा बच्चों। अब कहाँ उतरेगा इसमें, यहाँ पे आपका 0 उतरेगा। यहाँ पे 0 आया। आप जो 196 गुना 5 करते हैं तो 5 6 30 का 0 3 हो गया, 5 9 45 3 48 का 8 4 हो गया, 5 4 9 980। यानी 5 मरतबा आप खिला रहे हैं यहाँ पे, तो 980 हो गया। मतलब शेष आपका क्या हो गया, तो 0 हो गया। समझे बच्चों। यह आप जो है विभाजन की क्रिया द्वारा करेंगे, जब छोटा होगा तब उसको ये करना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो मेरा जो है शेष क्या हो गया, तो 0 हो गया। तो अब चलते हैं, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हाँ तो क्या होता है सूत्र बताइए। तो A BQ प्लस R, इसको
इसको समीकरण फर्स्ट बना दिया, जहां जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी है। समझे बच्चों, जहां 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन क्या है, बी है। अब समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट से तो मेरा एम क्या है, तो 38,000, ये चरण फर्स्ट लिख देता हूं, चरण फर्स्ट 38,220 बराबर जो मैं लिखूंगा 196 गुना 195, 196 गुना 195 और जोड़ आपका 0 हो गया। समझे बच्चों, तो यहाँ पर से 0 हो गया, इसलिए अंतिम भाजक क्या मेरा मोस होगा। अतः अंतिम भाजक ही अभीष्ट मोसो है। इसीलिए HCF 196 कोमा 38,220 का HCF क्या निकलेगा बच्चों, तो आपका 196, क्या है आपका 196। समझा बच्चों, इस तरह जो है हम लोगों ने जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों आज हम लोग जो है यूक्लिड के बारे में अच्छी तरह से जाना, साथ ही यूक्लिड का जो थ्योरम था उसके बारे में भी हम लोग जो जाने, और जो है एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया। तो बच्चों आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद उसको रिवाइज कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।